सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम गुरु के साथ, गुरु बृहस्पति के साथ अन्य सभी ग्रहों के युति के फल के बारे में चर्चा करेंगे कि देव गुरु बृहस्पति के साथ अन्य सभी ग्रह युति के रूप में होते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है। मैं इससे पहले आप लोगों को और सभी ग्रह जैसे कि सूर्य, मंगल, चंद्र, इन सब के बारे में बता चुका हूँ। आज गुरु की बारी है तो बुध के बारे में भी बता चुका हूँ। आज गुरु के साथ अन्य सभी ग्रहों की युति के बारे में जानेंगे। कल शुक्र, परसों शनि के बारे में जानेंगे। इन ग्रहों के साथ सभी ग्रहों का युति कैसा प्रभाव देता है। और आप जानते ही हैं कि सभी ग्रहों के युति के साथ साथ मैं आपको उपाय भी बताता हूं, तो आप साथ में उपाय भी नोट करते जाइए। अगर आपकी कुंडली में इन ग्रहों की युति बनी हुई है तो उस उपाय को करके, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर सकते हैं, पॉजिटिव है तो और ज़्यादा अच्छा फल ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो ये राशियां मैंने बनाई है 1 से लेकर 12 तक मेष लग्न की कुंडली बनाई है, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपके समझने के लिए सिर्फ यहाँ राशियां लिखी है मैंने। किसी भी भाव में, किसी भी राशि में यह युति बनेगा तो उसका फल जो मैं बता रहा हूँ उससे मिलता जुलता बिल्कुल होगा। बस अंतर ये हो सकता है कि इन ग्रहों पर किसी की दृष्टि हो जाए, किसी पाप ग्रह की मान लीजिए दृष्टि हो जाए, या कोई ग्रह प्रभावी रूप में हो जाए दृष्टि के रूप में, या ये इनमें से कोई ग्रह नीच का हो जाए जो युति बना रहा है, या छठे, आठवें, 12वें में ये युति बने तो प्रभाव में या फल में थोड़ा कमी हो सकता है, लेकिन करीब करीब वही प्रभाव होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस चीज़ को देखिए। कुछ चीज़ें मैं आपको पहले बता देता हूँ। जैसे जब भी दो ग्रहों की, हर वीडियो में मैं बताता हूँ, जब भी दो ग्रहों की युति हो, दोनों ग्रहों की डिग्री जरूर देख ले। क्या वो डिग्री वाइज इतने क्लोज है कि आप इसे युति मान सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो 18 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री, 20 डिग्री, 22 डिग्री, 25 डिग्री का अंतर हो जाए, या मान लीजिए कि 12 डिग्री के अंदर हों दोनों, 10-12 तो क्लोज होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा होंगे तो डिग्री डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उसे युति के रूप में मानना उचित नहीं होता है। तो ये चीज़ें देख लीजिएगा, डिग्री डिफरेंस कितना है। अगर 10 डिग्री, 8 डिग्री, 12 डिग्री तक हैं दोनों क्लोज तो वो युति मान्य होगी। अगर ज़्यादा डिग्री डिफरेंस है तो उस युति को मानना उचित नहीं होता है, उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है या नहीं के बराबर हो जाता है। तो वो चीज़ देख लीजिए। इसके बाद राशि स्वामी को देख लीजिए। जिस राशि में वह युति बन रहा है उसका राशि स्वामी किस स्थिति में है, तो वो चीज़ें आप देख लीजिए। अब चलिए हम शुरू करते हैं। कहीं भी आपके कुंडली के किसी भी भाव में, किसी भी राशि में सूर्य और गुरु की युति हो, गुरु के साथ सूर्य बैठे हुए तो उसका क्या प्रभाव होगा। दोस्तों, गुरु सूर्य, गुरु ज्ञान है, सूर्य सम्मान है, आत्मविश्वास है। तो जब भी आत्मविश्वास और ज्ञान दोनों साथ होंगे तो फिर आप हर चीज सहज रूप में पा लेते हैं, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, आपके अंदर आत्मविश्वास हो और ज्ञान भी हो तो आप अपने पराक्रम के बल पर, अब ऐसा जातक अपने पराक्रम तथा अपने ज्ञान के बदौलत हर मुकाम को, हर सफलता को पा लेता है। इसे अद्भुत योग माना जाता है। ऐसा जातक अत्यंत बुद्धिमान, ज्ञानवान होता है। पर ध्यान ये रखना है कि गुरु जो हैं वो सूर्य से पूरी तरह अस्त ना हो, और अगर वह अस्त हो रहे हैं तो षड्बल में बली हैं या नहीं, ये चीज भी देख लीजिएगा। अगर पूरी तरह अस्त होंगे तो उनके प्रभाव में कमी आ जाएगी। डिग्री डिफरेंस देख लेना है यहाँ। अगर ज़्यादा दूरी होंगे, मतलब कि 12 डिग्री से ज़्यादा होंगे तो उसे अस्त नहीं मानना है। 12 डिग्री तक अगर हैं, 10 डिग्री, 12 डिग्री तक, तो कोई ग्रह 10 से 12 डिग्री तक ही अस्त माना जाता है सूर्य से। दोस्तों, थोड़ा दूर हो जाए तो अस्त नहीं मानना है। भले ही थोड़ा प्रभाव में कमी हो जाए, डिग्री डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा तो, लेकिन प्रभाव फिर भी मिल जाता है। अगर षड्बल में बली होंगे तो षड्बल भी देख लीजिएगा आप। अगर यह योग चतुर्थ भाव में, नवम भाव में, चतुर्थ में, नवम में, दशम में, एकादश में, इन स्थानों पर कहीं बना हुआ है तो जातक श्रेष्ठ सफलता तथा श्रेष्ठ कैरियर पाता है। दशम में सूर्य दिग्बली भी होते हैं। तो गुरु सूर्य जब भी नवम, दशम, एकादश से संबंध बनाएंगे, यहाँ सूर्य दिग्बल के करीब होते हैं और गुरु तो अच्छे होंगे ही। फिर तो जातक के बल्ले बल्ले हो जाते हैं मित्रों। चतुर्थ भाव में भी अगर यह बैठे हैं और इनकी दृष्टि दशम भाव पर जाती है तो जबरदस्त कैरियर का निर्माण होता है। सरकारी नौकरी तथा सरकारी कार्यों से लाभ होता है। सरकारी नौकरी का योग बनता है, बहुत अच्छा पद प्राप्त होता है। इन दोनों की युति गुरुआदित्य योग भी कहा जाता है। यह योग समाज में मान सम्मान देता है। मेष, सिंह, वृश्चिक और धनु लग्न में अगर ये दोनों की युति बने तो श्रेष्ठ परिणाम देती है। गुरु सूर्य एक दूसरे से सप्तक हो जाएं तो गुरु को वक्री माना जाता है, क्योंकि सूर्य से जब भी सप्तम में होंगे गुरु तो वक्री होंगे, हर हालत में वक्री होंगे, और उन्हें चेष्टा बल प्राप्त होता है जिससे वह बलवान हो जाते हैं। इनकी दशा में
खास लाभ होता है इस युति का और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलता है। अगर इसको प्रभाव और बढ़ाना है इसका, या अगर नेगेटिव प्रभाव मिल रहा है तो सूर्य को जल दे और गुरु का बीज मंत्र करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। चलिए दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं गुरु और चंद्रमा की युति अगर आपकी कुंडली के किसी भी भाव किसी भी राशि में हो रही है तो क्या प्रभाव देगी। दोस्तों, गुरु चंद्रमा की युति से गज केसरी योग का श्रेष्ठ राजयोग बनता है। गज केसरी नामक श्रेष्ठ राजयोग बनता है। गुरु ज्ञान है, चंद्रमा मन है। मन को ज्ञान का साथ प्राप्त हो जाए तो जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है। इस योग में जन्मे जातक सफलता के शिखर को छूते हैं। धन संपदा, स्त्री सुख, संतान सुख, घर वाहन, पद प्रतिष्ठा, सेवक सभी कुछ पाते हैं। सुख समृद्धि देता है यह योग, मगर इन पर कोई पाप प्रभाव ना हो तो यह योग कई गुना अच्छा फल देता है। इसका ध्यान रखिएगा, पापी ग्रहों की दृष्टि ना हो, पाप प्रभाव ना हो तो यह बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। अगर पाप प्रभाव में हो जाएगा तो इसके फल में कमी आ जाती है। गजकेसरी जो हाथी और सिंह के संयोग से बनता है। गज में अभिमान रहित अपार शक्ति होती है और सिंह दूरदर्शी बुद्धि के साथ चुस्ती फुर्ती, लक्ष्य के प्रति सजगता व अदम्य साहस को दर्शाता है। ऐसे जातक समय के साथ चलकर सफलता के झंडे गाड़ते हैं। जिस भाव में यह योग होता है उस भाव से संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति होती है। गजकेसरी योग जब चतुर्थ व दशम भाव में हो तो व्यक्ति अपने व्यवसाय और कैरियर में ऊंचा मुकाम पाता है। पर इस योग का पूर्णतः फल भाव, राशि, नक्षत्र और गुरु की पोजीशन पर निर्भर जरूर करता है। इसका ध्यान रखना होगा। तो ये कुंडली देखकर ही क्लियर हो सकता है। उपाय की बात करें, अगर नेगेटिव हैं तो गुरु की सेवा करें, शंकर भगवान का पूजा करें और बीज मंत्र करें। नेगेटिविटी में कमी आ जाएगी और पॉजिटिव होंगे तो फल इनका बढ़ जाएगा। अब हम बात करें गुरु मंगल की। अगर गुरु और मंगल की युति बन रही है किसी भी राशि किसी भी भाव में तो गुरु ज्ञान है, मंगल पराक्रम है। ज्ञान तथा पराक्रम मिलकर अद्वितीय योग का निर्माण होता है। ऐसा जातक अपने ज्ञान तथा पराक्रम के बल पर सब कुछ पा लेता है। यह गुरु मंगल योग जातक को अत्यंत ऊंचाई देता है। यह धन योग भी बनता है। इस योग का जातक स्वतंत्र प्रकृति का होता है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति ज्यादा खर्च भी करते हैं, पर ऐसे जातकों को अलग अलग स्रोतों से धन की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक स्वाभिमानी होता है। इनमें मैनेजमेंट का अच्छा गुण होता है। ऐसे जातक पढ़ाई के लिए जागरूक होते हैं। आपकी धर्म में भी आस्था होती है। आप में क्रोध भी होता है, पर बाद में अच्छे ज्ञान के कारण तुरंत शांत भी हो जाता है वह क्रोध। कई बार ऐसे लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे लोग अध्यापक भी होते हैं, देखे गए हैं। किसी भी काम में शीघ्रता करते हैं। अपने जीवन में किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं करते। किसी के नीचे काम करना जल्दी पसंद नहीं करते। पर ऐसे जातक अपने मेहनत से ऊंचा मुकाम, नेम फेम तथा कैरियर पाते हैं। अगर आपको इनका नेगेटिव प्रभाव मिल रहा है तो गुरु का बीज मंत्र हनुमान चालीसा करें। अगर अच्छा प्रभाव भी मिल रहा है तो इनके फलों में वृद्धि हो जाएगी। अब हम बात करें गुरु तथा बुध की। अगर गुरु और बुध की युति किसी भी राशि किसी भी भाव में है तो गुरु ज्ञान तथा बुद्धि, जो बुध हैं वो बुद्धि के और वाणी के कारक हैं। अगर ज्ञान और वाणी का साथ हो जाए तो कुछ भी असंभव नहीं होता। अपने बुद्धिमत्ता और वाणी से ऐसा जातक जीवन में सब कुछ हासिल कर लेता है। ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान, ज्ञानवान और समझदार होते हैं क्योंकि ज्ञान और बुद्धि का संगम बनता है। जातक प्रत्येक कार्य करने से पहले अपना दिमाग अवश्य लगाता है। आप में कानूनी दाव पेच की समझ भी बहुत अच्छी होती है। आपकी बुआ या एक बहन अधिकतर मामलों में जरूर होती है। आप कभी कभी स्त्री के प्यार के चक्कर में भी पड़ते हैं। फूल पौधे, बाग बगीचों के शौकीन होते हैं। ऐसा व्यक्ति भाषण देने या सभा में बोलने में निपुण होता है। आपकी वाणी लोगों को अट्रैक्ट करती है। कभी कभी ऐसा जातक अपनी वाणी के बल पर जीविकोपार्जन भी करता है। आप धनवान तथा भूमि के मालिक होते हैं। मीडिया क्षेत्र में भी आपको सम्मान की प्राप्ति होती है, अच्छा नाम होता है। अच्छे जॉब ऐसे व्यक्ति पाते हैं, अच्छी नौकरी में रहते हैं, अच्छे जगह कार्यरत होते हैं। आपको गाय की सेवा करनी चाहिए और बुध का बीज मंत्र करना चाहिए। आइए बात करते हैं गुरु और शुक्र की। दोनों गुरु हैं, एक दैत्य गुरु हैं, एक देवताओं के गुरु हैं। दोनों ज्ञान के कारक हैं। एक विशुद्ध ज्ञान है तथा दूसरा ज्ञान के साथ सुख, आनंद तथा भोग विलास भी हैं। इनकी युति हो तो व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी हो जाता है। दोनों का फल जानने के लिए यह जरूर देखें कि दोनों में बलवान कौन है।
अगर गुरु बलवान होंगे तो ज्ञान तथा धर्म की ओर, मोक्ष की तरफ ले जाएंगे, और अगर शुक्र बलवान होंगे तो भोग विलास की ओर ले जाएंगे। ऐसे जातक ऊंची उड़ान वाले होते हैं, इनकी इच्छाएं बहुत बड़ी होती हैं, भले ही इन्होंने किसी भी परिवार में जन्म लिया हो। ये लोग परिवार की जिम्मेवारी भी अच्छे से निभाते हैं, इन्हें पारिवारिक सुख भी प्राप्त होता है। धन के लिए ये युति बहुत शुभ मानी गई है। ऐसे लोग प्रतिष्ठित जगह पर कार्य करते हैं, बहुत धन भी अर्जित करते हैं। तो ये स्थिति बहुत अच्छी बनती है। लेकिन ये योग कभी कभी आपको कंफ्यूज भी कर देती है। आप ये नहीं सोच पाते कि निश्चय नहीं कर पाते कि मनोरंजन, ऐश्वर्य, रोमांच के तरफ जाएं या साधना के पथ पर जाएं, योग और साधना के पथ पर जाएं। इसी कारण यह देखना जरूरी है कि दोनों में बलवान कौन है। कोई इन्हें गलत ना समझे, इस बात का ये खास ख्याल रखते हैं। दोस्तों, अगर इसका प्रभाव बढ़ाना है या अच्छा फल लेना है तो माँ लक्ष्मी तथा विष्णु भगवान की आराधना आपको करनी चाहिए। चलिए, गुरु शनि का फल बता देता हूँ। किसी भी भाव, किसी भी राशि में हो, यह एक महासंयोग है दोस्तों। ज्ञान तथा कर्म का अनूठा संगम है। मैं तो शनि को भी गुरु की श्रेणी में मानता हूँ मित्रों, क्योंकि शनि भी कर्म के गुरु माने जाते हैं। मेरी नज़र में कर्म के गुरु शनि हैं, तो इन्हें भी गुरु के श्रेणी में मैं समझता हूँ। ऐसे योग वाले जातक धार्मिक सोच वाले होते हैं। ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी जुड़ते हैं। ये कुशल परामर्शदाता होते हैं, गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं। ये अच्छे ज्योतिष भी पाए जाते हैं। ये लोग अपनी इच्छाओं को जल्दी व्यक्त नहीं करते, जिससे कभी कभी इन्हें परेशानी भी होती है। इन्हें गैस की बीमारी या कभी कभी जोड़ों का दर्द भी होता है। गुरु के साथ होने से शनि अपनी क्रूरता को त्याग देते हैं और अच्छा फल देते हैं। ये योग अद्वितीय ज्ञान तथा शुभ फल देता है। जातक मेहनत तथा ज्ञान के बदौलत सब कुछ पाता है। ऐसा जातक न्यायाधीश, वकील या ऊंचे पद पर कार्यरत भी होते हैं। राजनीति में भी जाते हैं तो सफलता पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों में अनुशासन और व्यवहारिक ज्ञान दोनों होता है, पर ये दोनों अगर नेगेटिव हो जाएं तो चीज़ें आसानी से प्राप्त नहीं होती, ज़्यादा मेहनत करनी होती है। तो वो चीज़ आपकी कुंडली बताएगी। अगर दोनों की युति बन रही है तो आप गुरु पुष्य नक्षत्र में केले के जड़ को धारण करें। गुरुवार के दिन आपको श्रेष्ठ लाभ होगा। तो चलिए दोस्तों, गुरु के साथ अन्य सभी ग्रहों के युति के बारे में हमने जाना। अगले वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।